हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निवर्स चैनल। आज हम इस वीडियो में मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में 30 MCQ देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। जैसे कि आप सब लोग को पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में रूलिंग स्टार्ट किया था और वो रूल किए थे 1210 तक। उनको दिल्ली सल्तनत मिला था मोहम्मद घोरी के पास से, और जो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुआ था उसका नाम उस टाइम में क्या था? स्लेब डिनास्टी। और उसको बोला जाता था स्लेब यानी गुलाम वंश। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन द ईयर? बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1757 में। किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिराजुद्दौला, जो कि बंगाल के नवाब थे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल एम्परर हु बिल्ड द ताजमहल? सभी लोगों को पता होगा कि ताजमहल किसने बनाया था। ताजमहल बनाया था शाहजहां ने। किसके मेमोरी में? वो था मुमताज महल के मेमोरी में, जो उनकी बीवी थी। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ मेडिएवल इंडिया? अगर वुमेन रूलर आ जाए तो एक ही वुमेन रूलर हुई थी और उनका नाम था रजिया सुल्ताना, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। और उनका रूलिंग पीरियड क्या था? रूलिंग पीरियड था 1236 से लेकर 1240। 4 साल तक वो फर्स्ट वुमेन रूलर थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द भक्ति मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय? भक्ति मूवमेंट आ गया तो हो जाएगा कबीर। कबीर सभी धर्म को समान की तरफ से देखते थे, इसलिए उनका एक खास हिस्सेदारी रहा हिस्ट्री में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिक्स्थ वन, which medieval Indian ruler is known for his religious tolerance and policy of सुलह-ई-कुल? सुलह-ई-कुल, तो इसका मतलब है आपका जो सब धर्म को सहिष्णुता है, मतलब सभी धर्म को एक तरह देखने वाला कौन सा शासक था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अकबर। अकबर ही एक ऐसा आदमी था पूरे मुगल एम्परर में जो सभी धर्म को समान के तरफ से देख रहा था। नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन, विजयनगर एम्पायर वाज फाउंडेड इन? तो विजयनगर एम्पायर कब स्थापना किया हुआ था? विजयनगर हुआ था आपका 1336 में। लोधी डिनेस्टी वाज रिप्लेस्ड बाय द मुगल एम्पायर आफ्टर द बैटल ऑफ? किस युद्ध के बाद लोधी वंश को मुगल साम्राज्य ने अख्तियार कर लिया था? तो सबको पता होगा कि मुगल साम्राज्य के पहले कौन थे? पहले जो राजा थे वो थे बाबर, और लोधी डिनेस्टी के लास्ट राजा थे इब्राहिम लोधी। तो इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था उस बैटल को बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो हुआ था 1526 में। तो यही सही आंसर हो जाएगा, पानीपत। 9 नंबर क्वेश्चन, हुआ इज द फेमस सूफी सेंट नोन एज द सेंट ऑफ शिरडी? तो शिरडी अगर आ गया तो हम सभी लोगों को पता है शिरडी के साईं बाबा। चोला डिनेस्टी वाज प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ
विच रीजन ऑफ इंडिया? चोला डिनेस्टी। तो मेनली ये चोला डिनेस्टी आपका साउदर्न इंडिया में स्टार्ट हुआ था। विच मीडिएवल इंडियन रूलर बिल्ड द कुतुब मीनार इन दिल्ली? नाम में ही है कुतुब, तो आपका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन ये एक ट्रिक क्वेश्चन है, जैसे कुतुब मीनार स्टार्ट तो किया था बनाना ऐबक ने, लेकिन इसको फिनिश किए थे इल्तुतमिश ने। तो ये क्वेश्चन को ठीक से देखकर इसका आंसर कीजिएगा। नाउ द 12th क्वेश्चन, द मौर्यन एम्पायर वाज सक्सीडेड बाय व्हिच डिनेस्टी इन इंडिया? तो मौर्यन एम्पायर को काट कर उसका उत्तराधिकारी किस वंश ने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा गुप्ता। नाउ द नेक्स्ट वन, हु वाज द फाउंडर ऑफ सिख एम्पायर इन द अर्ली 19th सेंचुरी? तो जैसा कि सबको पता होगा कि सिख एम्पायर हुआ था 19th सेंचुरी में, अर्ली 19th सेंचुरी में। तो इसका जो संस्थापक थे वो थे महाराजा रंजीत सिंह। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आए कि सिख धर्म का संस्थापक कौन थे या फिर सिख रिलीजियन किसने स्टार्ट किया था, तो इसका जवाब होगा गुरु नानक, जो कि सिख के पहले गुरु थे, फर्स्ट सिख गुरु। टोटल कितने गुरु हुए हैं? टोटल गुरु हुए हैं 10 गुरु हुए हैं। द मराठा एम्पायर रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर द लीडरशिप ऑफ? तो मराठा साम्राज्य शिखर किस नेतृत्व में पहुंची थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पेशवा बाजीराव 1। द ट्रीटी ऑफ बेसेन वॉज साइन बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब जो ब्रिटिश थे उनके और किसके बीच में हुआ था? तो बेसेन हुआ था ब्रिटिश और मराठा के बीच में, और इसके बाद मराठा एक तरह से ख़त्म होने के कगार में चला गया था बेसेन के ट्रीटी के बाद। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द 16th, द बहामनी सल्तनत वाज एस्टेब्लिश्ड इन? तो बहामनी सल्तनत जो कि एक मुस्लिम सल्तनत ही था, तो वो स्टार्ट हुआ था आपका डेक्कन एरिया में। डेक्कन जो कि है मोस्टली साउदर्न इंडिया को ही बिलोंग करता है, जैसे कि आपका महाराष्ट्र हो गया, सम पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ऑल्सो है, एमपी हो गया, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया। ये सब एरिया आपको डेक्कन एरिया के रूप में जाना जाता है, और उसी एरिया में ही बहामनी सल्तनत का संस्थापक हुआ था। हु वाज द मुगल एम्परर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? सभी को पता होगा कि 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। सिपाही विद्रोह, और सिपाही विद्रोह को ही माना जाता है फर्स्ट वार अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत की स्वाधीनता के लिए ब्रिटिश के अगेंस्ट फर्स्ट जो वार लड़ा गया था उसी को सिपाही विद्रोह बोलते हैं। वो 1857 में हुआ था। तो क्वेश्चन है उस टाइम में दिल्ली में या फिर मुगल का सम्राट कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह 2। ये एक्चुअली शासन किए हैं 1837 से लेकर 1857 तक।
और इनका डेथ हुआ था 1861 में। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ पल्लव डिनेस्टी वाज। तो जैसे कि आप सबको पता होगा, पल्लव डिनेस्टी साउदर्न इंडिया में ही था और इसका राजधानी था कांचीपुरम, जो कि अभी तमिलनाडु में है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एंग्लो सिख वार वाज फॉट इन द ईयर। एंग्लो सिख वार, तो इसका मतलब हो गया, एंग्लो मतलब हो गया आपका इंग्लिश। एक्चुअली एंग्लो का मतलब वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एंग्लो वही बेसिकली इंग्लिश मतलब अंग्रेज़ों को ही मीनिंग करता है। और सिख एम्पायर, जो वहाँ पे पढ़े थे हम लोग कि सिख एम्पायर जो राणा रंजीत सिंह के अंडर में हुआ था, तो ये कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1845-46 में। नाउ द 20th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए डिसिपल ऑफ गुरु नानक। तो गुरु नानक के शिष्य इनमें से कौन नहीं था? गुरु अंगद थे, गुरु अमरदास भी थे, गुरु अर्जन देव भी थे, लेकिन इसमें से गुरु तेग बहादुर ही ऐसे थे जो डायरेक्टली गुरु नानक के शिष्य नहीं थे। और यही थे द 9th गुरु, सिख गुरु। और इनको औरंगजेब ने डेथ पेनल्टी दिया था, क्योंकि वो इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किए थे। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द 21st क्वेश्चन, द बैटल ऑफ हल्दीघाटी वाज फॉट बिटवीन। हल्दीघाटी ये लड़ा गया था किस किस के बीच में? ये हो जाएगा आपका अकबर एंड राणा प्रताप। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाँ, तो हल्दीघाटी के बैटल में जीता कौन था? जीते थे अकबर और हार गए थे राणा प्रताप। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द 22nd क्वेश्चन, द सूफी सेंट हु लेड द फाउंडेशन ऑफ चिश्ती इन इंडिया। तो चिश्ती संस्था के नींव रखने वाले कौन थे? तो यहाँ ऑप्शन है शेख अहमद सिरहिंदी, द सेकंड ऑप्शन इज निजामुद्दीन औलिया, 3 नंबर ऑप्शन है मोइनुद्दीन चिश्ती और 4 नंबर ऑप्शन है शाह वलीउल्लाह। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। नाम में ही चिश्ती है, तो इसमें आपको आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 23 नंबर क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया वाज ओरिजिनली फ्रॉम व्हिच रीजन। मुगल एम्पायर का फाउंडर, तो इसके लिए पहले आपको जानना पड़ेगा कि मुगल एम्पायर का फाउंडर था कौन। तो मुगल एम्पायर का फाउंडर था बाबर। वो आया था 1526 में और लोधी वंश को समाप्त करके वो बना था, अपना मुगल एम्पायर बनाया था। तो ये ओरिजिनली बिलोंग करता था कहाँ से? ये बिलोंग करता था उज्बेकिस्तान से। अभी आपको इजी हो जाएगा, उज्बेकिस्तान कहाँ है? उज्बेकिस्तान है सेंट्रल एशिया में। ओके, हु वाज द ऑथर ऑफ पर्शियन वर्क अकबरनामा। अकबरनामा है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अकबर, और इसको लिखने वाला आदमी कौन था? इसको लिखने वाला आदमी था अबुल फजल। जिससे आप सब लोगों को पता होगा कि अकबर खुद इलिटरेट था, अनपढ़ था, लेकिन उसके जो सभा लगती थी उसमें 9 ज्वेल्स थे, 9 रतन, उनमें से एक रतन था अबुल फजल। ये सब एक एक रतन है उसके, लेकिन जो अबुल फजल था वही लिखा था अकबरनामा। नाउ द 25th क्वेश्चन, द मुगल एम्परर हु इम्पोज्ड द
जाजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम। जो जाजिया टैक्स है वो एक्चुअली स्टार्ट किया था मोहम्मद बिन कासिम। सबसे पहले इंडिया में कोई स्टार्ट किया है जाजिया टैक्स तो वो हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद अकबर ने इसको बंद करवा दिया था, अकबर ने स्टॉप करवा दिया था। लेकिन फिर से अकबर के पास शुरुआत किया औरंगजेब ने। तो औरंगजेब ही रिस्पॉन्सिबल था जाजिया टैक्स को फिर से इंडियन के ऊपर इम्पोज करने में। ओके, क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूलर हु कंस्ट्रक्टेड द रेड फोर्ट इन दिल्ली। रेड फोर्ट, लाल किला। तो लाल किला बनाने वाले शासक का नाम क्या है, जिसे आप सब लोग को पता होगा? तो ये आंसर है शाहजहां। शाहजहां जो कि मुगल एम्परर थे, उनके पीरियड में सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला चीज़ था आर्किटेक्चर। बहुत सारे मोन्यूमेंटल चीज़ें जैसे कि ताजमहल, लाल किला, ये सब किसने बनाया था? शाहजहां ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच मेडिएवल इंडियन रूलर इशूड दीन-ई-इलाही। दीन-ई-इलाही, तो पहले इसका मतलब जान लेते हैं। दीन-ई-इलाही का मतलब है सब धर्म को समान मान्यता देना, किसी में भेदभाव नहीं रखना। तो आप सबको पता है, एक ही अभी जैसे पहले ही मैंने वो बताया है कि मुग़ल एम्परर में जो थे उनमें से सिर्फ एक ही ऐसा राजा था जो सभी धर्म को समान मान्यता देता था, और उसका नाम था अकबर। अकबर का रूलिंग पीरियड क्या था? अकबर का रूलिंग पीरियड था 1556 से लेकर 1605। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ बहमनी सल्तनत वाज। बहमनी सल्तनत का कैपिटल कौन सा था? ये था बीजापुर। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मुगल एम्परर नोन एज जहांगीर वाज ओरिजिनली नेम्ड जहांगीर। अब सबको पता है जहांगीर एक मुगल एम्परर थे, और ये किसके बेटे थे? ये बेटा था अकबर के, और इनका जो ओरिजिनल नाम था वो था सलीम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सलीम। द नेक्स्ट और द लास्ट क्वेश्चन इज, द लिटरेरी वर्क अखन्य मंजरी। आख्यान मंजरी, तो आख्यान मंजरी को लिखने वाला कौन थे? आख्यान मंजरी को लिखने वाले थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ये किस के पीरियड में थे? ये थे अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड में। ठीक है। तो मीडिएवल इंडिया में बस इतना ही। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग नीचे जा सकते हैं, वहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।